Hello students, today's topic is collection of data. In previous chapter we read about the statistics and its basic concepts, and today we will talk about the collection of data and the sources of collection of data. Now the question is, what is data? Data is a collection of facts and measurement. Data is a tool which helps in reaching sound conclusion by providing information. Therefore, for a statistical investigation, collection of data is the first and foremost. Now the next question is, what is the source of data? ये data आएगा कहाँ से? So generally we can classify the source of data in two categories. The first one is internal source and the second one is external source. Internal source, for example, अगर मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एक्सपेंडिचर्स जानना चाहता हूँ तो ये मेरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैं डेटा कलेक्ट कर लूँगा, दैट मीन्स इंटरनल है. बट अगर मुझे अपने कंज्यूमर्स की इंक्वायरी लेनी है कि वो मेरे प्रोडक्ट से कितना खुश हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के बाहर जाना पड़ेगा उनके फीडबैक लेने के लिए. अब इसी डेटा को हम जो एक्सटर्नल सोर्सेज है इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे हम ओरिजिनली खुद कलेक्ट करते हैं. इट मीन्स डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा हम ऐसे डेटाज को बोलते हैं जिसके लिए हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर या इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड कर रहे हैं. सो वी कैन से सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड for some other purpose than the answering of the questions in hand. Now, we can also classify secondary source of data in two categories. The first one is published sources and the second one is unpublished sources. Published sources ऐसा source होता है या ऐसा डेटा होता है जिसे जो कभी ना कभी किसी न किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में पब्लिश हो चुका होता है, यानी प्रिंट हो चुका होता है. जबकि अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा ऐसे डेटा को बोलते हैं जो अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी बुक में, किसी मैगज़ीन में अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है या पब्लिश नहीं हुआ है. प्राइमरी डेटा, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा. दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्सेज ऑफ ओरिजिन. अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, दैट हाउ वी कैन कलेक्ट द प्राइमरी डेटा. देयर आर थ्री बेसिक वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. द सेकेंड वन इज़ मेलिंग, क्वेश्चनियर सर्वे, एंड द थर्ड वन इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़. फोर्थ, indirect verbal investigations, information from local sources, and the last one is enumerator method. The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. Under the mailing method, questionnaires are mailed to the informants. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry. It is also assured that the information would be kept secret. Telephonic interviews are the common interviews जिसके लिए टेलीफोन या कॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का हम एग्जांपल अगर देखना चाहें तो सपोज़ कीजिए मैं कुछ कंपनीज़ हैं मेरे एरियाज़ में और मैं उनके वर्कर्स का वेजेस रेट जानना चाहता हूँ. तो पहली कंडीशन, पहला जो तरीका होगा वो क्या होगा, मैं पर्सनली जा कर के मज़दूरों से मिलूँ और उनके वेजेस रेट के बारे में जानूँ. दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं उनके ओनर्स से मिलूँ और उनके ओनर्स से उनके वेजेस रेट की इन्फॉर्मेशन लूँ. यानी कि मैंने वर्कर्स से मिला ही नहीं, लेकिन मैंने वर्कर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनके ओनर्स से ले ली. सो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. नाउ नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स. इन दिस मेथड, investigator appoints local persons or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. The last one is enumerators method. So enumerators are
those persons who help the investigators in collecting the data. An enumerator are given training to fill the schedule and put the questions intelligently to obtain accurate information. Now let's move to the secondary data. So secondary data refers to collection of data by some agency which already collected the data and processed. The data thus collected is called secondary data. ये सेकेंडरी सोर्सेज सेकेंडरी डेटा का जो सोर्स होता है वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. नाउ अब तक की स्टडी पे हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो मीनिंग में जैसे आप देख सकते हैं दैट प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ एंड द सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय सम एल्स अर्लियर. नेक्स्ट जो बेस है वो है डेटा. तो प्राइमरी डेटा ये रियल टाइम डेटा होता है जबकि सेकेंडरी डेटा ये पास्ट डेटा होता है क्योंकि पिछले दिनों में ये लिया जा चुका है. अगला जो पॉइंट है वो है प्रोसेस. प्राइमरी डेटा वेरी इन्वॉल्व्ड प्रोसेस होता है जबकि सेकेंडरी डेटा क्विक एंड ईजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, ज़्यादा मनी नहीं खर्च करनी पड़ती है. सोर्सेस अगला पॉइंट है. तो प्राइमरी डेटा के लिए हम देखेंगे कि उसका सोर्स क्या होता है. प्राइमरी डेटा सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर, पर्सनल इंटरव्यू, ETC इन सब के बेसिस पे लिया जाता है. जबकि सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा की बेसिस पे लिया जाता है. अब बात आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की. तो प्राइमरी डेटा क्योंकि इंडिविजुअल से जाकर के उनका डेटा कलेक्ट करना होता है, दैट इज़ वाई प्राइमरी डेटा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. जबकि सेकेंडरी डेटा हमें किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदना पड़ता है या फिर मे भी हो सकता है ये पब्लिश्ड डेटा हो जो कि हमें फ्री में भी मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन टाइम. तो प्राइमरी डेटा का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है जबकि सेकेंडरी डेटा का शॉर्ट होता है. अगला पॉइंट है स्पेसिफिक. तो प्राइमरी डेटा ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्च नीडेड और सेकेंडरी डेटा के लिए मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एक्यूरेसी. सो प्राइमरी डेटा की जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोर्सेज से लिया जाता है और सेकेंडरी डेटा की जो एक्यूरेसी होती है वो प्राइमरी डेटा से हमेशा कम होती है. आज के लिए बस इतना ही. इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस की. टिल देन टेक केयर.